So guys, I'm back, the most inconsistent YouTuber of anime. Yes, I'm talking about me. Well, actually मैं मेरे घर पे शादी थी एंड मैं टाइम से आ गया था वापस अपने घर पे, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी आवाज़ तो बैठ ही गई थी, साथ ही साथ में मेरे को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड भी हो गया था। वेल, आई एम टोटली फाइन राइट नाउ, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर 291 की ओर। तो जैसे कि ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे माइकल काइजर डिफेंस कर लेता है रिन के अटैक को, जहाँ पे हमें बॉल हवा में जाते हुए देखने को मिलती है और ये सीन देख के सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर आ जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ रिन एंड काइजर दोनों ज़मीन पे गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं एंड तभी हमें रिन देखने को मिलता है जो कि ये चीज़ सोच रहा होता है कि स्टार्टिंग से मैं इतना ज़्यादा खुद पे फोकस कर रहा था कि मैं ये चीज़ भूल ही गया कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है एंड वो इस सिचुएशन को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाया था। इसी वजह से हमें रिन एंड काइजर का क्लैश देखने को मिलता है, लेकिन वो तुरंत दोनों ही उठते हैं और इससे पहले कि इसागी कुछ रिएक्ट कर पाए वो बॉल की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि काइजर ने अपने अंदर एक और एबिलिटी को हासिल कर लिया है एंड इसके बारे में इसागी को बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही उसका जो अभी का जो अपग्रेडेशन है उसके पीछे इसागी का हाथ था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि काइजर खुद पे ही एक और नया फॉर्म अपने अंदर डेवलप कर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हमें काइजर भी देखने को मिलता है जो कि ये बोल रहा होता है कि वो अपने पास्ट को इतना ज़्यादा हेट करता था, इतना ज़्यादा नफरत थी, बट अब सरप्राइजिंगली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसागी। तभी हमें बॉल ड्रॉप होती हुई देखने को मिलती है यूकिमिया केन्यू के टांगों पे, जो कि बॉल को लेके आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें काइजर पास मांगते हुए देखने को मिलता है जो कि काइजर पे बॉल यूकिमिया पास कर देता है, जिधर यूकिमिया ये बोलता है कि धीरे धीरे करके इसागी का जो फ्लो है खिलवाने का वो चेंज होते जा रहा है, जिसके वजह से अगर तुम उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगे तो उसको और तो पूरी टीम को उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो ये भी बताता है कि जो तुम्हारा पास्ट में जो ईगो मर चुका था, जो तुमने हार्ड टाइम देखा था, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा एंड खुद के अंदर एक ऐसा ईगो डेवलप करना पड़ेगा जो इसागी के आंखों तक पहुंच पाए। और अगर ऐसा तुम नहीं करते हो और तुम एक नए खिलाड़ी उभर के नहीं आते हो तो तुम धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाओगे। और वही चीज़ हमें नेश के साथ देखने को मिलती है। तभी हमें आगे बॉल और भी ज़्यादा फॉरवर्ड जाते हुए देखने को मिलती है, जिधर हमें PXG के डिफेंडर्स आते हुए देखने को मिलते हैं एंड बॉल वापस से यूकिमिया के पास आ जाती है। वहीं पे हमें जानतेत्सु भी देखने को मिलता है जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूकिमिया ये बोलता है कि यही मेरे लिए एक मेन टेस्ट है, अगर मैं यहाँ पे पास हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं डिसअपियर नहीं होऊंगा। और इसी के साथ वो बॉल पास कर देता है हियोरी को और हियोरियो भी यूकिमिया के बातों से एग्री करता है एंड वो बोलता है दैट्स राइट यूकी, वी आर ईगोस्टिक दैट डाइड वंस एंड गॉट ब्रॉट बैक टू लाइफ बाय इसागी, यानी कि हम लोग ऑलरेडी एक बार मर चुके हैं लेकिन हमें दोबारा इस दुनिया में लाया गया है, वो भी इसागी की वजह से, बट इसागी को उनका ग्रेटिट्यूड नहीं चाहिए। तभी हियोरी आगे ये भी बोलता है कि वो यहाँ पे सिर्फ इसागी के वजह से है और जो उसने सिखाया है उसके चक्कर में, और इसागी इस टीम का अभी सेंटर पॉइंट है और वैसे भी इसागी के लिए अभी कोई भी फाइट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो ही इस मैच के प्रोटैगनिस्ट है, बट ऐसा नहीं है। इसागी का जो जादू है वो ये है कि हम लोग अपने ईगो को एक्सपोज कर पाते हैं और यही जादू इस टीम का मेन स्ट्रेंथ बन पाता है। तो ये चीज़ मुझे हियोरियो की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जिस हिसाब से यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिली है कि इसागी का अभी प्ले स्टाइल कैसा हमें देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें कैमरा शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है जिधर इसागी जीनियस की अवेकनिंग को पता नहीं लगा पा रहा होता है, बट वहीं दूसरी तरफ काइजर ने अपना फुल स्पेक्स को यूज करके उसने रिन के अगेंस्ट गया और उसने काफी ज्यादा तेज अडॉप्ट किया उस चीज को जो कि इसागी नहीं कर पा रहा था। और वो चीज अडेप्ट करने के लिए उसको एज अ टैलेंट लर्नर एक चीज हासिल करनी पड़ेगी एंड वो चीज हमें तुरंत बताई जाती है, वो है फास्ट टेस्ट, जो कि हमें मदद करती है किसी भी बंदे से ज्यादा तेज काम करने में और यू कैन से ज्यादा तेज सोचने में।
क्योंकि टैलेंटेड लर्नर के पास सेंसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जैसे जीनियसेस के पास है, बट वो लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ब्रेन्स। तो अगर वो अपने ब्रेन को थोड़ा तेज चलाएंगे तो इस हिसाब से उनकी जो विक्ट्री है वो लक से कनेक्ट हो जाएगी, एंड जो मिस्टेक एंड जो अवेकनिंग्स हैं वो सारे के सारे उस फील्ड के ऊपर आने लग जाएंगी एंड वो चीज़ उनको क्लियरली दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेल रहे हो एंड बॉल चल रही है आपके राइट विंग पे। अब आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप थ्रू बॉल के लिए जा सकते हो या फिर रुक के आप उससे डायरेक्ट पास मार के एक बंदे को कटा के शूट ले सकते हो। ये क्विक थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगी कि आपको सही टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। और फिर तभी हमें इस आगे ये भी कहते हुए देखने को मिलता है कि अगर ये चीज़ एकदम परफेक्टली डिजाइन हो जाती है तो इस अटैक से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तभी हमें हियोरी देखने को मिलता है जो कि काइजर एंड इसागी के बीच में फंस जाता है कि वो किसको पास करेगा, और वो ये सोच रहा होता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा सही पास देना किसको रहेगा। तभी उसको चैलेंज देने एक बंदा आ जाता है पियाक्सी का, जो कि रहता है करासू, एंड हियोरियो के साथ 1v1 बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हियोरियो ये बोलता है कि तुम्हारी पागलपंती है कि जो तुम यहाँ पर आए हो। तो करासू ये बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और मेरे से फाइट करो और बॉल यहाँ से आगे लेके जाके बताओ। और वो ये भी बोलता है कि इस सिचुएशन पे और ऐसी जगह पे तुमसे फाइट करने में मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। तभी करासू बोलता है कि चलो तुम मेरे को अपनी स्किल्स दिखाओ, देखते हैं कि तुम मुझे हरा पाओगे या फिर नहीं। तभी हमें भिड़ंत देखने को मिलती है हियोरी एंड करासू के बीच में, लेकिन तभी हमें सीन कट होती है देखने को मिलता है जिधर इसागी एंड काइजर गोल की तरफ काफी तेजी से दौड़ रहे होते हैं एंड उसके पीछे हमें एक और बंदा दौड़ते हुए देखने को मिलता है जो कि रहता है नेस। एंड नेस की शक्ल देख के वो काफ़ी ज़्यादा खिंचाया होता है एंड वो अपने दांत मिसा रहा होता है। एंड तभी हमें चैप्टर खत्म होते हुए देखने को मिलता है। अब ये चीज़ क्लियरली हम देख सकते हैं कि उसका जो क्यूट सा मासूम सा जो चेहरा था वो बिल्कुल अब बदल चुका है। गुस्सा और डरावनापन उसके चेहरे पे हमें क्लियर नज़र आ रहा है, जिसके वजह से मैं ये तो बोल सकता हूँ कि आने वाले 2 चैप्टर में नेस की जो अवेकनिंग होगी वो लेजिट डेविल अवेकनिंग होगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टक्कर देने वाला है अपने टीममेट्स एंड अपने अपोनेंट्स को भी। वो सारी चीज़ें तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।